गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अवकलन के कुछ सूत्रों जिन पर अगली एक्सरसाइज 7th बेस्ड है। यानी अपन किस तरह से दिए गए फंक्शन का फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक रूल है, अवकलन कैसे किया जाता है, यानी उसका जो सबसे मूलभूत रूल है वो उसका पावर रूल है। यानी हमारे पास यदि d/dx ऑफ x रेज़ टू n आ जाए तो हम इसका अवकलन कैसे करें। इसको अपन लिखते हैं, पावर को आगे ले आएंगे n और x की पावर n-1, यानी कि घात को कम करना अवकलन का एक रूप है। इसके अंदर जो भी पावर होगी वो आगे आएगी और उसके बाद घात में एक कम कर दिया जाएगा। जैसे अभी अपने पास मान लीजिए d/dx ऑफ x रेज़ टू 10 लिखा है, हम 10 आगे लगाएंगे, x 10-1 यानी 10 इंटू x की पावर 9। इस तरह से अपन इसका अवकलन करें। ये जो d/dx है ये अवकलन का प्रतीक है। नीचे लिखा हुआ है x, इसका मतलब है कि आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये नीचे जिसके लिए लिखा हुआ है, जैसे x के रूप में लिखा है d/dx, तो हम कहेंगे कि फलन का, फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है, यानी x के सापेक्ष है। यदि यहाँ d/dt लिख दिया तो हम कहेंगे कि वो t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू t। तो जो भी नीचे लिखा होगा हम उसी के सापेक्ष अवकलन कर रहे होते हैं। ये इसका तरीका होता है, ठीक है। जैसे और भी अपन लें, d/dx ऑफ रूट x, तो रूट x का अपन डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो पहले आप इसे लिखेंगे d/dx ऑफ x की पावर हाफ। अब इस हाफ पावर को पहले कहाँ लाना पड़ेगा, आगे। तो हम लिखेंगे 1/2, फिर x, हाफ में से क्या करना है 1 माइनस। तो अब अपने पास ये बना 1/2 इंटू x की पावर -हाफ। माइनस पावर को प्लस पावर में चेंज करने के लिए, यानी प्लस की घात में बदलने के लिए हम इसे अपॉन में लेके जाते हैं, यानी अपन इसे लिखते हैं 1/2 x की पावर हाफ। और अब x की पावर हाफ आप जानते हैं रूट x में बदल जाता है, तो अपन लिख देते हैं 1/2 रूट x। तो दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि रूट x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, 1/2 रूट x है, एज ए फॉर्मूला यूज है। तो ये इसका अवकलन पार्ट हुआ। अब यदि हमारे पास कोई फलन के साथ में अचर राशि उसके गुणा में मौजूद है, जैसे d/dx ऑफ k इंटू fx, इस तरह से मौजूद है, तो ये k इस अवकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगा, यानी k इंटू d/dx ऑफ fx, इस तरह से। और फिर जो भी वो फलन होगा उसका अवकलन हो जाएगा। जैसे अभी मैं ये कहूं d/dx ऑफ 5x क्यूब, तो पहले 5 को बाहर निकालो, 5 इंटू d/dx ऑफ x क्यूब, और अब x क्यूब का कर दीजिए अवकलन। क्या होता है x क्यूब का, 3x²। 3 तो आगे आ जाएगी और एक पावर उसमें से कम हो जाएगी, तो x² है। अब 5 का 3 से गुणा 15,
एक्स स्क्वायर। तो ये इसका अवकलन कहलाता है 15x स्क्वायर। अब मान लीजिए कि हमारे पास केवल ही कांस्टेंट आ जाता है, कोई अचर राशि केवल आ जाए, यानी d/dx ऑफ tan का डिफरेंशिएशन की, तो किसी भी अचर राशि का अवकलन सदैव शून्य होता है। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है, x के सापेक्ष है, और यहाँ पर x नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये कांस्टेंट अचर राशि होगी और उसका अवकलन डिफरेंशिएशन शून्य होता है। ये हो गया इसका। जैसे अब इसका इस्तेमाल अपन कैसे करें, मान लीजिए अपने पास दे रखा है d/dx ऑफ x की घात 4 प्लस 15। तो आप देखेंगे इसको दो अलग अलग अवकलन में तोड़ दें, और इसका तो हो गया 4x क्यूब, 4 तो आगे एक कम घात, और उसका हो गया 0 यानी कि 4x क्यूब। ये इसका तरीका है। यानी कि जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो अवकलन का मान शून्य हो जाता है, साथ में कोई फलन है तो उसका अवकलन होता रहेगा। तो ये जो तरीका अपन ने लगाया वो बेसिकली इस चीज पर था कि यदि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन या फलन योग या अंतर के रूप में आ जाएं इस तरह से, तो सबसे पहले आप उनके सेपरेशन बनाएं। यानी इस तरह से ये अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, और इसको अलग लिख लिया। यानी ये इस तरह से अलग अलग अवकलन के रूप में जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। अब इस f(x) का अवकलन अलग कर लो, इसका अलग और उसका अलग। जैसे मान लो आपको d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दे दिया और कहा कि इसका अवकलन कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले d/dx ऑफ x स्क्वायर लिखेंगे प्लस d/dx ऑफ 2x लिखेंगे प्लस d/dx ऑफ 3 लिखेंगे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि ये x स्क्वायर है उसका 2x बना, पावर आगे आ जाएगी और एक कम। इसमें कांस्टेंट बाहर आना है, पहले d/dx ऑफ x रह जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है। अब आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 0 है ही, तो ये ओवरऑल रह गया, 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 1, ये इसका अवकलन हो गया। इस तरह से अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो या 2 या 2 से अधिक योग या अंतर के रूप में फलन आ जाएं तो अपन उन्हें अलग अलग भागों में पहले तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद उनके अवकलन पता लगाते हैं। तो इस तरह से अपन इनके अवकलन कर सकते हैं। अब अपने पास कुछ सूत्र और आते हैं, जैसे d/dx ऑफ ex, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यदि इसका अवकलन आपको निकालना हो तो क्या आएगा, तो याद रखें ex का अवकलन ex ही होता है। ठीक ऐसे ही d/dx ऑफ e की पावर ax आ जाए तो फिर इसका अवकलन कैसे करें। जैसे ex का तो ex हो गया, लेकिन यदि ऐसा आ गया तो क्या करें, तो बहुत आसान सा तरीका है। सबसे पहले इसी सूत्र का उपयोग करें कि आप जानते हैं ex का अवकलन ex होता है,
तो अपन यहाँ e की पावर ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन भी e की पावर ax प्लस b लिखेंगे। लेकिन अब इसके बाद एक चीज और आ जाएगी, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ जो पावर है e के ऊपर उसका अवकलन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट ax प्लस b, इसका अवकलन और करना। तो e a रेस टू एक्स प्लस बी एज इट इज, जैसा था वैसा ही, और इसका वही अभी जो नियम बताया, a तो कांस्टेंट है, अवकलन चिन्ह से बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन 1 और b का 0, क्योंकि b कांस्टेंट है। तो अपन इसे कहेंगे a इंटू ई की पावर ax प्लस b। तो एक सूत्र रूप में हो गया ये अवकलन कि यदि हमारे पास x के आगे कोई गुणांक है तो वो उस फलन के गुणा में आ जाता है। जैसे आप dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 3x का डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हो तो आप इस नियम के हिसाब से लिखोगे 3e की पावर 3x, यानी पहले e की पावर 3x का e की पावर 3x हुआ, फिर 3x का अवकलन किया तो 3, वो बाहर। ये इस तरीके से होता है। तो ये अपना हुआ e वाला। ऐसे ही यदि हमारे पास log वाला सूत्र आ जाए या ax की पावर वाला आ जाए तो हम कैसे करेंगे? जैसे चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी होता है a की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a, ये इसका अवकलन। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू एक्स दे दिया, तो 5 रेस टू एक्स का अवकलन अपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5, ये इसका अवकलन हो जाएगा। इस तरह से अपन इसका करते हैं। अब लॉग वाला आ जाए तो क्या करें? जैसे आपके पास आ गया log x और आप चाहते हैं इसका डिफरेंशिएशन करना, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब इसके साथ भी ax प्लस b टाइप का कुछ आ सकता है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ log ax प्लस b आ गया। तो अपन क्या करें? तो अपन लिखेंगे log का तो पहले इसके हिसाब से, यानी 1/ax प्लस b, और फिर जो ax प्लस b है उसका डिफरेंशिएशन और होगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। और अभी आपने उसका सीखा था कि क्या होना चाहिए, a आ जाता है आगे, तो अपन ये कह देंगे कि a/ax प्लस b। तो ये log ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करने का, अवकलन करने का तरीका है। ये इस तरह से होता है। अब त्रिकोणमितीय फलन जो अपने होते हैं वो आ जाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी बात करें तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आ जाए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आ जाए तो डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स आ जाए तो माइनस कॉसेक कॉट। यानी ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये उनके डिफरेंशिएशन है। साइन का कॉस तो कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट। तो ये
इनका पार्ट है। इन्हीं में यदि हमारे पास ax प्लस बी टाइप भी आ जाता है तो वही तरीका जो log ax प्लस बी का या e की पावर ax प्लस बी का इनका लगाया था कि जैसे अभी d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी आ गया, तो साइन का आपने पढ़ा है पहले cos ax प्लस बी, ये तो आपको लिखना ही है, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी करेंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जो बार बार अपन सीख भी रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है a, तो वो इसके आगे लिख देंगे a इंटू कॉस ax प्लस बी। तो सूत्र रूप में यूं बन जाता है कि जो भी x का गुणांक है वो आगे डल जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर साइन 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 3। इस तरह से अपन इसका अवकलन कर देते हैं। तो ये अपना इसका तरीका हो गया कि किस तरह से अवकलन किया जाए। अब आते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, प्रतिलोमी वृत्तीय जो त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे आप चाहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x की बात करें, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x की बात करें तो वो होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों के अंदर सिर्फ चिन्ह का अंतर, माइनस का फर्क। d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x आ जाए तो हम इसका करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x आ जाए तो हम इसका करते हैं -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इन दोनों में भी किसका अंतर रहा, सिर्फ चिन्ह का। ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x आ जाता है तो हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यदि हमारे पास कॉसेक का आ जाए तो हम सिर्फ माइनस का डिफरेंस डाल देते हैं। तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफरेंशिएशन है, यानी 6 जो प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन अपने पास आते हैं, प्रतिलोमी वृत्तीय फलन, ये उनके लिए अवकलन के मान है। यानी साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस चाहिए तो माइनस से लगा दो क्या। ऐसे tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और कॉट इनवर्स चाहिए तो -1 लगा दो। ऐसे सेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो कॉसेक इनवर्स का -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये इनके अवकलन यानी डिफरेंशिएशन है। अब अगले सूत्र, जैसे u इंटू वी मैथड आ गया अवकलन का, u इंटू वी मैथड, जैसे अपन लें d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो हम इसे लिखेंगे u को कांस्टेंट किया पहले, और v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स, प्लस v को कांस्टेंट किया u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आ गया d बाई डी एक्स ऑफ ax sin x, तो आपने पहले ax को कांस्टेंट किया d बाई डी एक्स ऑफ sin x, प्लस sin x को कांस्टेंट किया और d बाई डी एक्स ऑफ ex। तो ये हमारे पास बना ex cos x प्लस sin x ex,
और दोनों में से ये x कॉमन ले लें तो cos x प्लस sin x। तो u इंटू वी मैथड किस तरह से अप्लाई किया जाता है उम्मीद है आपने सीखा। ठीक इसी प्रकार अपन u अपॉन v मैथड की भी बात करते हैं। जैसे अभी आपके पास u अपॉन v आ जाए तो हम उसे लिखते हैं v का स्क्वायर इंटू v को कांस्टेंट किया u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कांस्टेंट किया v का डिफरेंशिएशन। ये इसका सूत्र होता है u अपॉन v मेथड कहलाता है। जैसे dy dx ऑफ ax अपॉन x, तो हम करेंगे पहले एक्स स्क्वायर नीचे इसका स्क्वायर, फिर x को एक कांस्टेंट किया, ax का डिफरेंशिएशन ax माइनस ax को कांस्टेंट किया और x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 1। तो अब हमारे पास ये बन रहा है ऊपर ax कॉमन ले लें तो x माइनस 1 और अपॉन में x स्क्वायर, ये इसका अवकलन कहलाता है। तो आज आपने कुछ सूत्र सीखे कि अवकलन अपन किस तरह से करते हैं, उनके सूत्र कैसे यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट में अपन और कुछ सीखेंगे, अन्य सूत्रों की जानकारी लेंगे, तरीके सीखेंगे, सवाल सीखेंगे। धन्यवाद।